दोस्तों, म्यूचुअल फंड निवेश जोखिम के अधीन है, आप जानते हैं, और एक छोटी सी चिंगारी आपके कॉर्पस को करीब 40 से 50% डाउन कर सकती है। और अगर इसको हम नहीं करते तो महंगाई से लड़ने की हमारी क्षमता बहुत ही कम हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकों में या पोस्टेप में आजकल ब्याज दर बहुत ही कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है, अब इन्वेस्टर करे तो क्या करें, और बिना अपने पैसे को काम पर लगाए हुए आप अमीरी की जर्नी नहीं चढ़ सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे समय पर आपने करना क्या है, ऐसे समय पर आपने अपने पैसे को काम पर लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता, वो है इक्विटी। इक्विटी का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जो कि है बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन इंडिया, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको अपने निवेश से संबंधित कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, जो कि जानकारी है, और आप अपने पैसे को किस प्रकार से एलोकेट करें कि जिससे आपका रिस्क मिनिमम से मिनिमम हो जाए और आपका रिटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए, तो आप उसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके जो भी जिज्ञासा है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, गोल के मुताबिक और आपके रिस्क एपेटाइट के मुताबिक आपको एलोकेट करके बता दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट का कैसे सिलेक्शन करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेंसेक्स में आपकी 30 कंपनियां होती हैं, निफ्टी में आपकी 50 कंपनियां होती हैं, और उसके बाद में उसमें और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियां होती हैं, उसमें काफी सारी होड़ मची रहती है 100 टॉप 100 में शामिल होने के लिए। जो टॉप 100 है, 01 से लेकर के जो भारत की द बेस्ट कंपनियां हैं 01 to 100, इसके इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, लार्ज कैप बोलते हैं, ठीक है ना। लार्ज टाइप की कंपनियां इसको बोलते हैं लार्ज कैप, ठीक है। अभी जाहिर सी बात है कि लार्ज कैप कंपनियों के होने की वजह से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप होता है, इनकी मैन पावर इतनी स्किल्ड होती है, इनका सप्लाई चेन इनका बेहतर होता है, कि उसी प्रकार से इनका जो एसेट होता है, जिनके पास जो पैसा होता है, इनके पास जो लिक्विडिटी होती है, वो काफी सारी प्रचुर मात्रा में होती है। तो यहां पर अगर आप सही कंपनी में निवेश कर देते हैं या आप छांट लेते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न और स्टेबल रिटर्न मिलने की संभावना होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बट अच्छे रिटर्न कमाने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी भी कंपनियों में से कई सारी कंपनियां होती हैं जिनकी रफ्तार बहुत ही स्लो होती है। तो अब उस प्रकार से छांटना वो काफी एक मुश्किल काम है, जिसकी वजह से हम फंड मैनेजर के भरोसे छोड़ देते हैं, और वो फंड मैनेजर इसकी चर्निंग करके एलोकेट करता है कि हम किसी सेक्टर के, किसी थीम के कौन कौन से फंड लें कि जिससे कि वो एक बेहतर एवरेज रिटर्न दे सकें। आप ये भी जानते हैं कि आपका जो लार्ज कैप फंड होता है वो 12 से 13% का एवरेज रिटर्न दे देता है तकरीबन, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इससे ज्यादा भी दे सकता है। अब इसके देख लेते हैं टॉप के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो टॉप के सेक्टर्स में सबसे पहले आप देख लीजिए, ऑटो सेक्टर हो गया, जिसमें आपकी टॉप की कंपनियां हो गई, टाटा हो गया, लेलैंड हो गया, महिंद्रा हो गया, ठीक है ना, और भी दुनिया भर की कंपनियां, मारुति हो गई, इत्यादि इत्यादि कंपनियां आ गई आपकी ऑटो सेक्टर की हो गई। इसी प्रकार से आईटी सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर है, आईटी सेक्टर में आप ले लीजिए, ठीक है ना। आईटी सेक्टर में आपके देखिए टॉप के जो आईटी की कंपनियां हैं, सबसे पहले इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, एचसीएल ले लीजिए, विप्रो ले लीजिए, इत्यादि इत्यादि कंपनियां आपकी आईटी सेक्टर की हो गई। उसी प्रकार से अगला सेक्टर आप एक अहम सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर ले लीजिए। फाइनेंस सेक्टर में देखिए आप दुनिया भर की सबसे पहला एचडीएफसी ले लीजिए, ठीक है ना, आपका एसबीआई ले लीजिए, पीएनबी ले लीजिए, एक्सेट्रा, इस टाइप की आपकी फाइनेंस से संबंधित हो गई। बजाज के दोनों फिनसर और फाइनेंस, ये दोनों, अब ये लार्ज कैप में किसमें है ये भी देख लीजिए। फिर उसके बाद में ऐसे आप फर्मा ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, तो इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार से अभी आपकी
जो नेशनल कंपनियां होंगी, HUL वगैरह हो गई, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका क्या होता है, कई कई सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। तो आपका फंड मैनेजर इसमें क्या करता है, बात जाहिर सी बात हम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, वो पहले क्या करता है, टॉप 3 सेक्टर्स आपके ले लेगा, ठीक है ना, 3 सेक्टर्स ले लेगा, जो आपके पसंदीदा सेक्टर उसमें आ रहे हैं तो आपके लिए द बेस्ट फैक्टर है। उसके बाद में उसके टॉप 5 फंड ले लीजिए, टॉप 5 फंड में आप देखिए मैक्सिमम एलोकेशन वो कर देता है, और उसके बाद में टॉप 10 फंड्स उसके चेक कर लीजिए, ठीक है ना, टॉप 10 फंड्स चेक कर लीजिए, उसमें आपके कई सारे क्या हो जाएंगे, पसंदीदा आपके सेक्टर आ जाएंगे, पसंदीदा आपकी कंपनियां आ जाएंगी, पसंदीदा आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे, एक्सेट्रा, आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने बेस्ट फंड का बेस्ट सेक्टर, बेस्ट कंपनी चूज करके आप उसको डाल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप बोलोगे कि मैं तो शेयर ही ले लूंगा, यस आप ले सकते हैं लार्ज कैप के शेयर, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि इसमें किसी किसी का ग्रोथ जो होता है, विकास क्या होता है ना, डेवलप कर चुके होते हैं, तो इनका ग्रोथ बहुत ही स्लो दिखाई देता है, बहुत ही स्लो दिखाई देता है, तो वो हमें आपको समझ में नहीं आएगा उनका ग्रोथ जो होता है। हाँ आएगा, 10 साल में 15 साल में इनका भी एक बार में आएगा, लेकिन तब तक आप बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे मतलब आपको उतना गेन भी नहीं दिखेगा, आप उसको छोड़ करके उसको छोड़ करके उसको छोड़ करके उसको, फिर आप यहाँ वहां में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप फंड ले लेते हो तो फंड का क्या होगा कि सबसे बड़ी स्टेबिलिटी तो मिलेगी आपको, इसमें लार्ज कैप में स्टेबिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो ना वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, वेल डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि आपके अभी सेबी ने एक रूल पास कर दिया है कि आपका इसमें 70%, 65 से 70% क्या होगा, लार्ज कैप एलोकेट होगा, बाकी आप मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जा सकते हो। तो आपका फंड मैनेजर ज्यादा रिटर्न के चक्कर में मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर कर देता है, इसमें भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा जो सिलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा साथ देगा ये, क्योंकि आपको जो फंड सेलेक्ट करना है ना, वो फंड आपका सिलेक्शन इमोशनल बेस पे तो नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप अपना पुराना 5 साल से 10 साल का पुराना फंड छांटेंगे, रोलिंग रिटर्न इसका पक्का चेक करेंगे, और आप ये देखेंगे कि ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं बीट कर रहा है। बेंचमार्क को बीट करना आपका जरूरी है। ऊपर से अगर जितना पुराना फंड है आप ये देखेंगे कि गिरावट के समय पर इसका प्रोटेक्शन कितना रहा है, और इसने अपने बेंचमार्क से ये कितनी टाइम में नीचे गिरा है। अगर नहीं गिरा है एक बार भी 10 सालों में, 5 सालों में, तो समझिए आपका फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका 5 सालों के अंदर अगर कोई हैवी फॉल हुआ है तो उसमें बेंचमार्क से नीचे ना गिरे। तो ये कई सारे ऐसे पैमाने हैं जिनके लेकर के आप अपने म्यूचुअल फंड को छांट सकते हैं। अगर इस प्रकार से आपको जांचा परखा हुआ अपना पोर्टफोलियो चाहिए जो कि आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सके, तो आप जरूर, लेकिन मेरा एक ही है, मैं कोई फोन नंबर कभी नहीं देता हूं, आप सबके सामने कमेंट करें, सबके सामने आपके पोर्टफोलियो को एनालिसिस करके बताया जाएगा। यही जुगानी टॉक्स का उद्देश्य है, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता लाइक